हाँ? कि बच्चे के पीछे क्या हो रखा है। हाँ नहीं चाहिए। अच्छा, उसने बोला था इसकी पीठ पे कान है। ओ यूज ये डब्बा यही है इसके पास। हाँ लक्ष्मी, चोरी तो इसी ने करी है, क्योंकि क्या कहते हैं, मास्क वास्क जो सारी बातें कर रहा था वो मैच कर रही हैं इसके साथ। हाँ, और अब तो पता ही चल गया लक्ष्मी भी ओ इसके भाई, पास है। इधर आओ। और उसने कहा था उसकी पीठ पे कान था, अब ये इसकी लोग लड़की तुम्हारा के पीठ पे कचरे का भी कुछ डिब्बा है। नहीं ढूंढेंगे। तुम बेकार में पैसा हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाराजा मूवी का सीन 3। सीन 2 बहुत कंफ्यूजिंग था यार, मतलब इतनी सारी चोरियां, इतना कुछ हो रहा था उसके अंदर, बहुत सारी स्टोरीज मिक्स हो गई थी उसके अंदर। अब जैसे एक किसी घर में चोरी हुई थी और वहां तो पुलिस वाला ही मिला हुआ था बाद में, जहां पे इतना सारा सोना चुराया था। उसके बाद अब महाराजा के घर में भी चोरी हुई थी और महाराजा वहां पहुंचा हुआ है, बहुत साइको सा बिहेव कर रहा है। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या होगा स्टोरी और आगे कहां तक जाती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सीन 2 ने हमें जितना एक्साइटमेंट दी ना उतनी ज्यादा कंफ्यूजन भी दी, क्योंकि हमें कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी कि दो तरफ चोरी हो रही है और दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इस मूवी के अंदर उस सीन को क्यों रखा गया। तो आई थिंक आज थ्री सीन, जब हम थर्ड सीन देखेंगे तो मे भी थोड़ा सा जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 3 को। सर 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 मुझे छोड़ दीजिए सर। सर सर लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर। एक कदम में इधर रखा ना तो गोली छोड़ा दूंगा। हिम्मत है तो आजा, रख के दिखा, मार डालूंगा। ओह गॉड। जाओ जाओ यहाँ से। पुलिस वालों को ना उसका वो लग रहा है कि वो एक डस्टबिन के पीछे इतना क्यों पागल हो रहा है। पुलिस वाले जाओ, सेंटीमेंट्स को जाओ नहीं ना। समझ सकते। नहीं समझ बोलो सकते। जाओ। हाँ ओह गॉड यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। पर ये भी थोड़ा सा जिद्दी है, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, भाई, चलो तुम ठीक सब है, अब बंदे जो हो हो क्या? गया सो हो गया। स्टेशन में गन का रखी नहीं पता, उठा के निशाना लगाते भाग जाता ना। देखा मैंने कैसे किया, ऐसा करते तो भाग जाता। अब नहीं आएगा वापस। आएगा। मुझे लगता है आएगा और पुलिस का कुछ क्या लेके होना आएगा हाँ। साथ में। स्टेशन में हाँ। इतने लोग हैं, एक पागल आदमी को बाहर नहीं कर पाए। तुम सब पुलिस वाले हो, अपने आपको पुलिस कहने में शर्म नहीं आती? लगता अच्छा अच्छा। ए, ए, तू पुलिस है क्या? नहीं बंदूक से नहीं सर, लाठी से मारिए सर। ए, तैयार हूँ सर। मार खागा कितना डर चला गया, तुझे तो उसी जगह पे गोली मारता हूँ। वो फिर आ गया। गोली मत मारिए। हाँ वही तो मैंने कहा, वो आएगा वापस भाई, वो बहुत जिद्दी है। सर सर ये 40,000 रुपए एडवांस रख लीजिए, मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर, मैं आपको 5 लाख रुपए 5 लाख पुलिस वालों को रिश्वत देता है। कचरे के डिब्बे का 5 लाख। पैसे भी रख लिए और मार भी खा ली। अरे तुझे शर्म वरम है कि नहीं? सबके सामने तो रिश्वत देता है, इंस्पेक्टर की भी इज्जत होती है ना। अच्छा आपसे यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? यार 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा तो वो खुद ही ढूंढ ले। और जो कोई भी लेके गया होगा वो उसका क्या ही यूज कर रहा होगा। सर मैंने यहीं से स्विच ऑन किया था, चाबी वहां रखी थी। वो कह रहे दोबारा मत सुनाओ। लक्ष्मी वहां पे था सर। सुन, तेरा कचरे का डिब्बा नहीं मिलेगा, चाहे तो केस सीबीआई के पास ले जा। हमें माफ कर दे भाई, फालतू में हमें परेशान कर रहा है। सर, दीवार तोड़ के अंदर घुसे होंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, सब बेकार है। सर उसका यहाँ रहना ना रहना एक समान है सर, कोई काम ठीक से नहीं करता है। हम देखिए ना, बिना बताए 2 दिन की छुट्टी ले ली। ही इज सिंपली वेस्ट सर। सर क्या है ये देखिए, 15 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं सर। पैसे तो बहुत है यार इसके पास। यहाँ मैं नहीं खेलूंगी, मेरे फ्रेंड्स खेलेंगे। ये देखो सुमति।
ए सुमति, आओ पापा को हाय बोलो। हेलो ठीक है, अंकल, आज शुक्रवार है ना, लक्ष्मी को नहलाया कि नहीं? ओह माय फोटो गॉड, भेजो मुझे। अच्छा। कुछ दिन पहले यहाँ के एक तहसीलदार ने रिश्वत के पैसों से ये ग्राइंडर, मिक्सर, बर्तन सब खरीदा था ना। वही ना, सेलम हाँ, वाला। वही सर। उसी तरह इस घर में भी कुछ इलीगल काम हुआ है सर, तभी उन लोगों ने इस पर अटैक किया होगा। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है सर। सर मुझे तो लगता है कचरे के डिब्बे में जरूर कुछ है सर। पकड़ के इसकी गर्दन दबाएंगे ना तो 5-10 की जगह पर Oh, हमें कुछ shit. बड़ा मिल सकता है सर। हाँ हाँ, मैं नहीं पीता सर। ये बताओ, तुम्हें किसी पर शक है क्या? या खेतों में काम करने वाले या घर में आते जाते लोगों पर? ऐसा तो कोई नहीं है सर। एक बात सुनो, मेरी सर्विस पूरे होने तक मैं इसी स्टेशन में रहूंगा। तुम टेंशन मत लो, मुझसे आगे बढ़कर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो चोर लोग हैं ना, ये कई तरह के होते हैं। कुछ लोग चेन स्नैचर होते हैं, कुछ घर में चोरी करते हैं, कुछ गाड़ी चुराते हैं। इन सबका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है। अगर तुम मुझे बता दोगे कि उस कचरे के डिब्बे में क्या था, तो उसे किसने चुराया होगा, वो अब कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ मैं पता लगा लूंगा। अगर नहीं बताओगे तो मेरी मेहनत जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। तुम्हारी बेटी के आने सर से क्यों पहले बेकार की बातें कर रहे हैं? चलिए 5 में 2 और जोड़ देता हूँ, आपको पूरे 7 लाख रुपए दूंगा। बस मेरी बेटी के आने से ये पहले लक्ष्मी को पैसे ढूंढ बढ़ाता दीजिए। जा रहा है। अनुराग कश्यप, ओके। प्याज कहाँ है? क्या? प्याज कहाँ है भाई? फ्रिज में देखो ना। क्या भाई, प्याज कोई फ्रिज में रखता है क्या? फ्रिज में नहीं रखते क्या? वो बॉक्स में है, ऊपर बॉक्स में है भाई। वो बॉक्स चिकन यहाँ में ना हो। थोड़ी दही मिला देना। अरे हाँ। फ्रिज में दही नहीं है भाई। क्यों दही नहीं ओह है? माय गॉड, इतना बड़ा घर है और दही नहीं है? कैसे घर चलाते हो? अच्छा छोड़ो। ये इन्होंने किसको किडनैप किया हुआ है? अच्छा ये जिस फैमिली में क्या चोरी कमाल करते हैं बनाया वहीं है। पे खाना भी सिर्फ बनाते हैं, पार्टी है। खाते भी हैं। और ऐसा चलो राजकुमार के घर भी हुआ था, किचन में वो सारा चिकन वगैरह पड़ा हुआ था। सेल्वा रुको ना, ये कुछ कहना चाहती है, सुन लो इसकी बात। बोलो। सर, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज जाइए सर। देखा तुमने, इस वक्त भी हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए करके ऑर्डर दे रही है। सर नहीं सर, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा सर। सर प्लीज सर। सुनो, तुम अपने हिसाब से सोच रही हो, हैं? हमारी जगह रह के सोचो। सर नहीं सर, आज तक हमने जहां भी चोरी की, किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा। जब हमने उनको ही नहीं छोड़ा तो नहीं तुमने सर, क्या प्लीज। किया? झांसी की रानी बन के आई, मास्क निकाल के हमें देख लिया। सर अब हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम क्या करोगी? सीधा पुलिस नहीं नहीं स्टेशन सर, जाओगी ना? मैं नहीं जाऊंगी सर। और पुलिस आके हमें नहीं सर, नहीं नहीं अब तुम्हें जाऊंगी बताओ मैं मैं पुलिस अच्छा क्या स्टेशन। चोर तो ये मैं हैं, नहीं जाऊंगी ये सर। तो समझ सर, हम में इसके आ बारे गया में किसी से क्योंकि कुछ मास्क नहीं लगा किया। के चोरी हमने करते तुम हैं। लोगों को छोड़ दिया, मेरा मंगलसूत्र भी ले लिया है आपने। काफी नहीं है। सर उस भगवान के फोटो के पास मेरी सास का मंगलसूत्र और चैन। किसके बारे में बता रही है? ये भी काफी नहीं। किचन में मेरी बेटी की फीस भरने के लिए 25,000 रुपए रखे हैं सर। सर बस इतना ही काफी है नहीं। सर, मेरे पास जो भी है मैंने दे दिया। कसम खा के कहती हूँ आप कुछ भी नहीं है सर। और कुछ नहीं है? नहीं है सर। ओह गॉड, ये कुछ गलत ना करे बस। कसम खा के कहती हूँ
हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? नहीं है सर। कुछ भी नहीं है क्या? सर सर नहीं सर। सर मेरी बच्ची छोटी है सर। सर प्लीज प्लीज सर। सेल्वा? सर प्लीज सर। सर मेरा सर प्लीज। शिट यार। सर छोड़ दीजिए इसे। सर नहीं सर। सर मेरी बेटी सर। सर छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। Disgusting. सर प्लीज। सर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो छोटी है। आपको जो चाहिए था आपने ले लिया ना सर, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना मेरी बेटी को प्लीज। ये क्या हो रहा है? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? चोरी करनी थी चोरी करें और जाएं। Oh God. चिल्लाया जा रही है। वो इनका क्या करें? Oh shit. गोली ना मार दे। Oh God. कौन है ये? अम्मू कहाँ है? अच्छा फैमिली वाला है ये। पकड़ लिया। अपने बीवी बच्चे होते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार? यार सच में मुझसे वो सीन देखा नहीं जा रहा था। डिस्गस्टिंग। इंसान के शरीर में शैतान है। पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं देखो। हाँ? हाँ? ये बच्चे के पीछे क्या हो रखा है? हाँ। नहीं चाहिए। अच्छा उसने बोला था इसकी पीठ पे कान है। ओ यूज भी ये डब्बा यही है इसके पास। हाँ लक्ष्मी। चोरी तो इसी ने करी है क्योंकि क्या कहते हैं मास्क वास्क जो सारी बातें कर रहा था वो मैच कर रही हैं इसके साथ। हाँ और अब तो पता ही चल गया लक्ष्मी भी इसके पास है। इधर आओ। और उसने कहा था उसकी पीठ पे कान था। अब इसकी लड़की के पीठ पे भी कुछ है। ढूंढेंगे। तुम बेकार में पैसा खर्चा कर रहे हो और अपना टाइम भी। ढूंढने के लिए तो स्पेशल टीम बनी है, मुझे इंस्पेक्टर ने बताया। हाँ भाई ये वीरप्पन का केस है जो स्पेशल टीम बनाएंगे। देखो ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, पागल बनाकर छोड़ेंगे ही। इसको देखो, ऐसे कचरे का डब्बा चाहिए। अच्छा अरे कचरे का डब्बा है क्या? इडली का बर्तन लगता है। वो नकली बनवा के इसे दे देंगे। ये देखिए ना सर, देखिए इसे अच्छा है। अरे ऐसा वाला नहीं चाहिए। नया मॉडल है सर। कुछ और सर देखिए अगर सोने का होता तो हमसे पार करके नहीं जा सकता, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सर वो घर वापस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा वो। डमी कचरे का डिब्बा देंगे तो वो खुद यहाँ से चला जाएगा। ए कचरा डब्बा, कचरा इधर आ। उसका 5 नाम ही बिरयानी कचरा रख और दिया। 1 सिगरेट का पैकेट। सर मेरा नाम कचरे का डब्बा नहीं महाराजा है। जानता हूँ। हाँ। वैसे ये इतना ताकतवर है महाराजा और पुलिस के सामने ये कितना सीधा बना रहता है। हाँ आज इसका मैच होगा। ठीक है भाई। और कुछ नहीं। ओह गॉड उसकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप है। हाँ हेलो, कौन सा एरिया? अच्छा मतलब नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं ये सोसाइटी में। क्या प्रॉब्लम है इसको महाराजा से? क्यों इसने लक्ष्मी को चुराया? अच्छा ये लोगों की पीठ चेक करने के लिए आ जाते हैं। ओह गॉड महाराजा। पुलिस के सॉरी काम कर रहा है बताओ। एक और घर में चोरी आज। ए जल्दी निकाल, देर क्यों कर रहा है? जितने एंटीक पीस है सारे ये कलेक्ट करता है।
नहीं रोते नहीं, ठीक हो जाएगा। भाई हाँ? कबोर्ड ठीक करने के लिए कह रहे थे ना? अबे 3 दिन पहले बुलाया था, अब आ रहा है। क्या बताऊं, कुछ ज्यादा काम था भाई। ठीक है, किचन में जा। ठीक है। उसे उठाते वक्त गलती से इस पर गिर गया। हो गया, जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। ये वीडियो देखते ही मुझे कॉल करो पापा। कल ही मैंने 2 बार फोन किया, तुमने उठाया नहीं। कहाँ हो तुम? लक्ष्मी की फोटो मांगी थी, वो भी नहीं भेजी। ये क्या है भाई? तुमने 50 रुपए में खरीदा होगा, पर इसमें तो 90 रुपए लिखा है। सर हमने 50 में खरीदा है तो आपको कैसे 50 में दे दे? इसका मतलब हाँ? सर ये सब यहाँ नहीं मिलता है सर, आप दूसरी दुकान पर देखिए ना। सर ये बर्तन की दुकान है, बर्तन की दुकान पर आप कचरे का डब्बा मांग रहे हैं, और वो भी पुराने जमाने का है। तुमसे नहीं होगा ना, जाओ तुम मालिक को बुलाओ, मैं क्या उससे हुआ? बात कर लूंगा। अरे यार शिवा, तुम यहाँ कैसे? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे अब तुझे क्या बताऊं यार, लाते। हमारे इंस्पेक्टर ने एक केस के मामले में कचरे का डब्बा लाने को कहा है। इसे पूछने पर ये उछल कर चिल्ला रहा है। सर जब नहीं है तो नहीं है बोलेंगे ना। तो कैसा चिल्ला कर बोलेगा तू? चिल्ला कर रहा हूँ सर। एक कचरे के डिब्बे के लिए हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं ओनर को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या? करने का क्या फायदा तेरा? एक सर, कचरे का डब्बा भी नहीं है तेरे पास। इंस्पेक्टर सर अरे भाई, किस मंदिर में कौन सी घंटी बजा रहे हो? बजा नहीं रहा हूँ सर। सर वो ढूंढ रहा हूँ मैं सर। पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम बोलते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं आता। ये हाँ, यहाँ पे रखना। आपका विश्वास नहीं हो रहा सर। अपना नल्ला शिवा भी यहीं पर खड़ा है सर, आपको भरोसा नहीं तो उससे बात कर लीजिए सर। नल्ला शिवा? हाँ। वो वहाँ क्या कर रहा है, उसे फोन दो। हाँ अभी देता हूँ सर। नल्ला शिवा। बात करो। सर बोलिए सर। नल्ला शिवा, वहाँ क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? सर काम पे नहीं गया सर, आज छुट्टी ली है। देखो, एक केस के सिलसिले में मुझे कचरे का डिब्बा चाहिए। मेरे बंदे ने हाँ वो हेड ने दिखाया सर, मैंने देखा। देखो, मुझे उसी तरह का एक पुराना कचरे का डिब्बा चाहिए। ये ऐसा बनवा के उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पर हेड तो यार नया डिब्बा ढूंढ रहे हैं। सोचा था, पर ये गड़बड़ करेगा। तुम एक काम करो, उसके साथ जाकर काम पूरा करो। जरूर सर। ओके सर। वो किस रेंज में घूम रहा था, ये सारे डिटेल्स चाहिए सर। T18 वर्धन ही है ना इंस्पेक्टर? हाँ सर। पिछले केस में कार खरीदा था, इस केस में फ्लैट खरीदेगा क्या? लीगली मूव कर रहे हैं सर। तुम्हारी सब लीगल बातें जानता हूँ, इंतजार करो। अपनी ये भरने के लिए हमारा दिमाग खराब करते हैं। सुनो, फोटो में देखा था ना कूड़े का डब्बा, बिल्कुल वैसा ही चाहिए। कितने का होगा? कम से कम 500-600 रुपए का होगा। लेकिन अगर हम उसको ढूंढ के देंगे तो 7 लाख देने को तैयार है एक आदमी। पता नहीं ऐसा उसमें क्या है। ओए, अगर कोई लाखों रुपए की रिश्वत दे रहा है ना, तो उसे करोड़ों का फायदा होगा। उसे छोड़ना मत तुम, उसके पास कोई कीमती चीज होगी। एक कचरे के डब्बे, कचरे। सर इधर है। कंट्रोल रूम से कोई बुलाए तो अंदर जाना नहीं चाहिए, समझ गया ना? तो अंदर क्यों आया? नहीं बुलाया ना सर। किसी के बुलाने पर भी मत आना, तो उससे बोला था ना, जा। टाइम पास कर रहे हैं ये उसके साथ। मतलब कोई सीधा है तो उसका कितना फायदा उठाया जा सकता है। तो आने दो। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम मैं करा दूंगा। हाँ, पता नहीं ये मारता क्यों नहीं है उनको। हाँ खा क्यों रहा है? जो लापता है उसका नाम बताओ। धना है सर, गैरेज में मेरे साथ ही काम करता था। और रुकना, जो भी बताना अंदर जाके बताना। राइटर सुट्टा मारने गया है, आता ही होगा। उसकी फोटो और सब डिटेल्स है ना? है सर, मोबाइल में ही है। जब देखो मोबाइल निकाल लेते। अच्छा ये वो कार गैराज वाला है निकाल कर लाता हूँ। ठीक है। जिसने वो चश्मे के पीछे इतनी मार खाई थी। मैंने कहा था ना, ये सब झंझट का मामला है, तुमने सुना नहीं? करुणाकर भी आ रहा है वकील के साथ। चला। ये कुछ तो मैटर है जो हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ ये अभी कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, इतना तो फील हो रहा है। और फिर सांप आया। अच्छा एक चीज मैंने और नोट की है, इसने अपना कान जो है वो पट्टी बांधी हुई है और इसने कहा था कि जो चोर है उसकी पीठ में कान है, तो इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है मे बी।
आज का सीन तो बहुत इंटरेस्टिंग था यार, मतलब फाइनली चोर का पता चल गया, पर चोर चोरी कर क्यों रहा है ये समझ नहीं आई अब तक। मतलब ये जो मूवी है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसने भी ये मूवी लिखी है ना यार, मतलब इतना अच्छा सोच के इतना अच्छा प्लॉट लिखा है कि मजा आ रहा है देखने में, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है कि अब सीन 4 में क्या होगा, सीन 5 में क्या होगा, क्योंकि हर सीन के बाद एक बार ऐसा कुछ ना कुछ सस्पेंस हमारे दिमाग में रह जाता है। अब चोर का पता चल चुका है कि चोरी कौन कर रहा है, वो भी अपने मतलब प्रॉपर उसकी शॉप है, प्रॉपर घर चलाता है, उसके बाद भी वो रात को जाके चोरी करता है, उनके घर में खाना खाता है, मास्क पहन के जाता है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या मजबूरी है उसकी, ये चीजें भी अब तक समझ नहीं आई, आगे जाके क्लियर होंगी। पर हाँ, आज का सीन बड़ा इंटरटेनिंग था यार। ये जो महाराजा कैरेक्टर है ना, ये हमें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि मतलब ये हर चीज के लिए इतना पेशेंस भी रखता है और किसी चीज का पेशेंस भी नहीं है इसके अंदर। तो कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसे मालूम है, या फिर ये कुछ जानता है, ये पुलिस को मौका दे रहा है कि ये सारा ड्रामा रचा जाए और बीच में ये कुछ काम कर जाए। तो आई थिंक जो मूवी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो हमें जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली इस चीज ने हमें आज बहुत ज्यादा थोड़ा सा सस्पेंस में डाल दिया है कि इसने अपना कान क्यों इतने दिनों तक ढका हुआ है, मतलब वो पट्टी क्यों बांधी हुई है, और इसने ये क्यों कहा कि चोर की पीठ पे कान लगा हुआ है। तो आई थिंक मे बी इन दोनों बातों में कनेक्शन हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का सीन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।